ये तब तक इज्जत है जब तक सब कुछ आपके पास है, नहीं तो फिर इज्जत भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, धक्के भी खाओगे, अनाथालय में भी जाओगे और आपकी लाश उठाने के लिए भी 4 कंधे पड़ोसियों के आएंगे। 4-5 दिन हुए हैं, गुड़गांव से एक सज्जन का फोन आया, कह रहे शंटी जी मैं वेल सेटल परिवार से हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मेरे 3 घर है, 4 घर है, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ कि मेरी मौत होगी तो संस्कार आप कर। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार एक बंदा कह रहा है कि मैं वेल सेटल हूँ, फिर लास्ट राइट्स वाली बात हमको क्यों दे रहे हैं। तो जो बात उन्होंने कही, कहने लगे शंटी जी मैं अपने बच्चों से, औलाद से बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा जी वो क्यों। कह रहे जी पहली बात तो मेरी बात नहीं मानते, दूसरी बात इज्जत नहीं करते, और वो इसलिए नहीं करते, नहीं ये मैंने पूछा जब, मैंने कहा जी वो नहीं करते इज्जत तो आप मकान मत देना उनके नाम। कह रहे यार मैंने उनके नाम कर दिया। मैंने कहा इसीलिए तो इज्जत नहीं करते। जिस माँ बाप ने जीते जी सब कुछ औलाद के नाम कर दिया है, वो आज अनाथालय में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। धक्के खा रहे हैं, उनकी लाश उठाने वाला नहीं मिलता है कोई। बाद में बच्चे कह रहे थे मैं तो अमेरिका बैठा हूँ, मैं कनाडा बैठा हूँ, मेरे पास समय नहीं है आने का। तो उन सज्जन ने जो मुझे बात बताई कि मैं सिर्फ ये नहीं कि मेरी बात नहीं मानते, मैं जब जा रहा था अपने बेटे के साथ कार में, किसी बात पे मेरे से अनबन हो गई उसकी, मैं और मेरी मिसिस थे, तो बेटे ने कार रोक के मुझे कहा कि तुम कार से उतर जाओ। कहते मैं भी गुस्से में था, उतर गया। पर कहने लगे मेरा गुस्सा और तब बढ़ गया कि बेटा तो चलो मान सकते हैं कि गुस्से में या लड़ाई में या चलो भी बिगड़ गया, लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, मेरी धर्मपत्नी उसके साथ बैठी, वो नीचे नहीं उतरी, वो बेटे के साथ चली गई। तो कहने लगा मैं तो अकेला रह गया, फिर तो मैं किसके लिए करूं। अब मैंने मन पक्का कर लिया है कि मैं बच्चों को कुछ नहीं दूंगा, पत्नी को कुछ नहीं दूंगा, और मेरा अंतिम संस्कार की राइट्स भी उनके पास नहीं होंगे। मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल को देके जाऊंगा। शंटी जी आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताइए पैसे कितने जमा कराने हैं। मैंने कहा जी आपको किसने कह दिया कि हमें पैसे चाहिए, हम आपको लिख के देने के लिए तैयार है कि हमें काम फ्री में करेंगे, पर आपने बहुत बड़ी गलती की है जो आपने जीते जी अपने बच्चों के नाम सब कुछ किया है। और ये बात मैं अभी एक डिबेट थी किसी बहुत बड़े चैनल की, वहां भी बोल के आया हूँ कि जिस माँ बाप ने अपने जीते जी सब कुछ औलाद के नाम कर दिया है, वो आज भी घर से बाहर है, कल भी घर से बाहर है, दवाई के लिए भी तरसेंगे। जितने अनाथालय, सीनियर सिटीजन होम है ना, यहाँ आपको गरीब वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, सब बिल्कुल। पैसे वालों के बच्चे मिले। इवन देन आईपीएस आईएएस के माँ बाप वहां पे हैं मेरे पास, मैं तो जाता रहता हूँ वहां पे अनाथालय के अंदर। तो इसलिए हो सकता है मेरी बात कुछ बच्चों को बुरा लग रहा है, मेरे बच्चे भी तो सुन रहे होंगे भाई, बिल्कुल। लेकिन सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर करना भी पड़े तो 5-10% कर देना उनको खुश करने के लिए, अदरवाइज 90% अपने पास ही रखिएगा। अगर मेरी बात बुरी लगी तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने आप की अगर इज्जत कराना चाहते हैं समाज में, घर में, परिवार में, बिरादरी में, ये तब तक इज्जत है जब तक सब कुछ आपके पास है, नहीं तो फिर इज्जत भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, धक्के भी खाओगे, अनाथालय में भी जाओगे, और आपकी लाश उठाने के लिए भी 4 कंधे पड़ोसियों के आएंगे, ये भी निश्चित है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन मैं अब बात दिल से कह